नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सभी। आ जाओ कक्षा के अंदर और कक्षा में स्वागत करते हैं हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने जा रही है जो कि मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के लिए, इसके साथ एक दिवसीय हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर हम आज रीतिकाल के कुछ बचे हुए कवि करेंगे, जिसमें भिखारी दास और अन्य कुछ कवि हैं, उनके ऊपर प्रश्न बनाए हैं। तो इसी के साथ कक्षा को शुरू करेंगे। तो इससे पहले बहुत सारी कक्षाएं क्या है अपने चैनल पर बनी हुई है और सभी साथी वहां से कक्षा जाकर देखेंगे। और लगभग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के अंदर बहुत सारी कक्षाएं हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 74 कक्षाएं लगभग बनाई है साथी। तो आपने एक एक करके सभी कक्षाएं देख लेनी है और आज की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो कक्षा है वो होने जा रही है भिखारी दास पर और उनके अन्य कवियों पर। तो रीतिकाल पे कक्षा एक दो कक्षा और बनेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भिखारी दास का जन्म कहाँ माना जाता है। तो आपने बताना है कि जो भिखारी दास जी है उनका जन्म कहाँ माना जाता है। तो क्या ग्वालियर माना जाता है, फिर इनका जन्म क्या मथुरा माना जाता है, या फिर साथियों इनका जन्म प्रतापगढ़ माना जाता है, या फिर आगरा माना जाता है। तो भिखारी दास का जन्म जो है वो साथियों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। आगे हम देखते हैं तो इनके पिता का नाम जो है वो पृथ्वीराज सिंह है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है साथियों। तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर है कि भिखारी दास जी की कौन कौन सी रचना मानी जाती है। तो आपने ध्यान से देखना है और इसका उत्तर देना है। तो आपने बताना है कि भिखारी दास की कौन कौन सी रचनाएं इसमें से है। क्या इसमें जो रचना है रस सारांश इनकी है, या श्रृंगार निर्णय है, या फिर अमर प्रकाश है, या फिर उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं हैं। तो साथियों इनकी जो रचनाएं हैं वो उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं इन्हीं की है। और इसी के साथ जो उत्तर रहने वाला है डी। और आगे बढ़ेंगे हम। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हम एक ही स्लाइड के अंदर आपको दिखा देते हैं, नोट करवा देते हैं। तो इनकी एक रचना है साथियों नामकोश, जिसके अंदर क्या है जो पोष ग्रंथ माना गया है इनका, ठीक है। दूसरी रचना है इनकी है रस सारांश, जिसमें क्या है रसों का भेद दिया गया है। उसके बाद तीसरी रचना है साथियों पिंगल, छंद छंद पिंगल। और तो इसमें क्या है छंदों का वर्णन है। और काव्य निर्णय है अगली रचना, तो जिसके अंदर क्या है काव्य के जो भेद यहाँ पे बताए गए हैं। और अगली रचना है श्रृंगार निर्णय, जिसके अंदर नायिका भेद का वर्णन किया गया है। और विष्णु पुराण भाषा, तो जिसमें क्या है विष्णु पुराण को क्या है दोहा चौपाई शैली के अंदर वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ ये शतरंज शतिका है जो रचना, जिसके अंदर क्या है खेल के जो शतरंज खेल है उसके तरीके बताए गए हैं। इसके साथ हम देखते हैं अगली जो रचना है अमरकोश है, जिसके अंदर क्या है संस्कृत के अमरकोश का पदा अनुवाद किया गया है। तो आपने देखना है इन रचनाओं को कि एक रचना इनकी नामकोश है, दूसरी रचना इनकी रस सारांश है, फिर छंद पिंगल है, और इसके साथ अगली रचना काव्य निर्णय है, काव्य श्रृंगार है, और विष्णु पुराण भाषा है। इसके बाद शतरंज जो शतिका है, इसके बाद अमरकोश है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 3 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कवि सोमनाथ की रचना नहीं है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो रचनाएं दी गई है उसमें से कवि सोमनाथ जी की रचना नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि कौन सी रचना नहीं है। तो रस पीयूष निधि, श्रृंगार निर्णय, और या फिर श्रृंगार विलास, या फिर सुजान विलास। तो हम देखते हैं सुजान विलास इनकी रचना है, श्रृंगार विलास भी इनकी रचना है, और रस पीयूष निधि भी इनकी रचना है, और श्रृंगार निर्णय है साथियों वो इनकी नहीं है। तो इसी के साथ जो उत्तर है बी। और हम देखते हैं इसके उत्तर को। तो श्रृंगार निर्णय जो रचना है वो साथियों भिखारी दास जी की है। तो आपने ये ध्यान देना, ये हमने पहले पढ़ा है। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो गवाल के कवि की आपने रचना बतानी है, जो गवाल कवि रहे हैं रीतिकाल के। तो उनकी रचना आपने बताना है जो नहीं है इनमें से क्या है रसिकानंद नहीं है, या फिर कवि दर्पण है, या फिर इश्क लहर दरिया है, और या फिर उपरोक्त सभी है।
तो आपने इसमें से एक का उत्तर देना है साथियों। तो इनकी एक रचना है जो कौन सी है, तो इनकी रचना क्या है, प्रश्न है कि रचना कौन सी है। तो इनकी ये रचना है, उपरोक्त सभी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं और है। एक रचना है इनकी यमुना लहरी, एक है कवि दर्पण, एक है कुब्जाष्टक और एक है साथियों कवि हृदय विनोद। तो ये रचनाएं हैं। तो इसके साथ हम आगे प्रश्न पे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है वो 5 है कि रसलीन की इनमें से कौन सी रचना जो नहीं मानी जाती है, तो आपने बताना है। या अंग दर्पण नहीं है इनकी, या फिर रस प्रबोध है, या फिर सुधा निधि है, और या उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं हैं। तो आपने ध्यान से देखना है, तो उत्तर देना है साथी। तो देखें आप, तो रसलीन जो कि रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी रचना है साथियों अंग दर्पण एक रचना है, रस प्रबोध एक रचना है 1937 के अंदर आई, और रस प्रबोध 1942 के अंदर अनुवाद हुआ। तो इनकी एक रचना है जो रस निधि जो रचना है साथियों, वो इनकी नहीं है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो रसलीन का जो मूल नाम है वो सैयद गुलाम नबी है। और एक इनका छंद है साथियों कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार नियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। तो एक बार पुण्य इसको दोहराते हैं कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार नियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। तो ये इनका, ये एक जो जो रसलीन जी का जो नाम है साथियों वो है सैयद गुलाम नबी, है ना। तो इसके साथ एक रचना देखते हैं। तो दो रचनाएं दी गई है, गंगा लहरी और पद्माभरण। तो इनके रचनाकार आपने बताना है साथियों, है ना। तो गंगा लहरी और पद्माभरण रचना के रचनाकार कौन है, तो क्या भिखारी दास है, या फिर साथियों ग्वाल कवि है, और या फिर भिखारी पद्माकर है, या फिर रसलीन है। तो जो पद्माकर जो लिखा है इसी के साथ से नाम देखो, तो कवि क्या है, कवि पद्माकर की रचना है साथियों, है ना। तो कवि पद्माकर की रचना है, यानी कि सी। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो अन्य रचनाएं हम बात करते हैं कवि पद्माकर की, तो प्रबोध पचासा है, जगत विनोद है, और गंगा लहरी है, और कपि कली 25 है। तो इसके साथ हम देखते हैं। तो जो जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे, और इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई है साथियों, है ना। तो इसके साथ पद्माकर जी जो है वो जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के दरबार में आश्चर्य में रहा करते थे, और इन्होंने क्या है, प्रताप सिंह ने इनको क्या है कवि शिरोमणि की उपाधि दी है साथियों। इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि मतीराम जी की रचना आपने बतानी है कि इनमें से जो नीचे दी गई रचनाएं है उसमें मतीराम जी की रचना कौन सी है, ठीक है। तो प्रश्न देखें एक बार पुण्य कि कवि मतीराम जी की रचना कौन सी है। तो ललित ललाम है, उसके बाद अलंकार 85 का है, और या रसराज है, और या फिर उपरोक्त दी हुई सभी है। तो साथियों ललित ललाम भी कवि मतीराम की रचना है, उसके बाद अलंकार 85 का भी मतीराम जी की रचना है, उसके बाद रस राज भी इनकी रचना है। तो सभी रचनाएं इनकी है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे उसके उत्तर को देखते हैं। मतीराम का जन्म जो है साथियों 1604 में हुआ है, और ये जहांगीर जी के आश्चर्य में रहते थे। और इसके साथ अन्य रचनाएं इनकी है साथियों कि मतीराम सतसई है, वृत्त कौमुदी है, और साहित्य सार है, और फूल मंजरी है, और लक्ष्मण श्रृंगार है। तो ये रचनाएं कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं, तो इनको आपने पक्का ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कि कविकुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है। तो ये एक बहुत मशहूर रचना है, कविकुल कंठाभरण की रचना है साथियों। तो इस रचना को क्या है, ये रचना क्या मतीराम की है, या फिर दूल्हे कवि की है, और या ये रसलीन की है, और या भिखारी दास की है। तो ये जो रचना है ये है साथियों दूल्हे कवि की। तो दूल्हे कवि क्या है, ये आजीवन
दूल्हे के भेष में रहे, इसीलिए इनका नाम क्या है, दूल्हे कवि रहा है। तो इनकी रचना है साथियों कवि कुल कंठाभरण। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा भूषण रचना जो है ये जसवंत सिंह की रचना है साथियों। ये आपने ध्यान देना है कि ये एक महत्वपूर्ण रचना है भाषा भूषण, है ना। तो भाषा भूषण का आपने ध्यान देना है कि भाषा भूषण जो जसवंत सिंह की रचना है। सेनापति जो कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी रचना है साथियों, ठीक है। तो सेनापति कवित है और रत्नाकर जो काव्य कल्पद्रुम है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9 है साथियों की रतन हजारा और हिडोला जो रचना है वो किसकी है। तो आपने बताना है कि जो साथियों की रतन हजारा और हिंडोला जो रचना है, ये दो रचना ये किस कवि की है। तो आपने ये बताना है क्या ये सेनापति की है, या फिर ये रचना क्या रसनिधि की है, या साथियों ये वृंद कवि की है, या श्रीपति की है। तो साथियों हिंडोला और जो रतन हजारा ये रचनाएं साथियों, दोनों रचनाएं जो है ये है साथियों रसनिधि की, ठीक है। तो इसी के साथ उत्तर रहने वाला है बी। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके उत्तर को। तो ये जो श्रीपति की रचनाएं देखते हैं। तो श्रीपति की रचनाएं साथियों काव्य सरोज और सरोज कलिका और रस सागर है। इसके बाद अलंकार गंगा भी इनकी रचना है। तो श्रीपति की 4 रचनाएं हैं यहाँ पे, काव्य सरोज है, सरोज कलिका है, रस सागर है और अलंकार गंगा है। इसी के साथ प्रश्न संख्या देखते हैं कि कवि भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपने बताना है जो कवि भूषण रहे हैं तो उनकी कौन सी रचना नहीं है। तो क्या शिवराज भूषण है, या फिर शिवा बावनी है, या फिर राधा सुधा शतक है, या फिर छत्रसाल दशक है। तो जो शिवराज भूषण ये क्या नाम भूषण है, ये राजा छत्रसाल, ठीक है। और शिवाजी महाराज के जो दरबार में आश्रय में रहे हैं ये, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो शिवराज भूषण तो है, ठीक है, और शिवा बावनी भी है। उसके बाद छत्रसाल दशक भी है। तो इनकी एक रचना ये श्री राधा सुधा शतक, ये इनकी नहीं है। तो इसी के साथ हम चलेंगे आगे, इसके उत्तर को देखते हैं साथियों। तो श्री राधा सुधा शतक जो है हट्टी जी की रचना है, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं जो राम सतसई और वाणी भूषण जो किस कवि की रचना है। तो आपने बताना है कि जो राम सतसई एक रचना है और दूसरी रचना है वाणी भूषण। तो ये दोनों रचना किसकी है। तो ये क्या है साथियों पजनेश की है, या फिर आलम कवि की है, और या राम सहाय जो राम सहाय की है, या फिर ठाकुर कवि की है। तो राम सतसई और वाणी भूषण जो है वो राम सहाय की रचना है। इसी के साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर है जो ठाकुर कवि की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, है ना। तो ठाकुर कवि की आपने 2 रचनाएं ध्यान देनी है, ठाकुर शतक ठसक है और ठाकुर शतक है, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि आलम केली रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि आलम केली जो रचना है तो इस रचना के रचनाकार कौन है। क्या कवि ठाकुर है, या फिर बोधा कवि है, या द्विजदेव है, या फिर साथियों ये आलम कवि है। तो आलम केली जो रचना है साथियों ये आलम कवि की है, ठीक है। तो इसी के साथ उत्तर रहने वाला है डी। और इसके उत्तर को एक बार देखते हैं। तो उत्तर जो है जो ये जाति से क्या है साथियों ब्राह्मण थे, है ना। और इन्होंने क्या है शेख रंगरेजिन नामक किसी मुसलमान महिला से क्या है विवाह किया था, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो मानते हैं कि ये जो क्या नाम है किनकी बात कर रहे हैं, जो आलम कवि है साथियों, है ना। तो डॉक्टर जो नगेंद्र है वो आलम को क्या है, आलम को शेख मानते हैं, ठीक है, शेख जाति का मानते हैं वो। इनको हिंदू ब्राह्मण नहीं मानते हैं। और तो ये एक फर्क है, आपने ध्यान देना है इसको कि डॉक्टर नगेंद्र ने आलम को जो है शेख जाति से माना है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि बोधा कवि की कौन सी रचना है। तो कवि बोधा थे जो रीतिकाल के अंदर। तो आपने बताना है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो इश्क नामा एक रचना है, विरह वारिश एक रचना है, ए और बी दोनों है, या फिर श्रृंगार बतीसी है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है वो बोधा कवि की है। तो इसके साथ देखते हैं कि इश्क लता भी इश्क नामा जो इनकी रचना है साथियों एक विरह वारिश है इनकी रचना है। तो इसके साथ क्या है उत्तर रहने वाला ए और बी, और यानी कि सी आंसर रहने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम है साथियों
तो बुद्धि देव का क्या है, बुद्धि सिंह था इनका नाम, ठीक है। और ये क्या है, पन्ना नरेश खेत सिंह के इनका यहाँ का नाम बदलकर बोधा किया है। तो क्या है कि पन्ना के नरेश जो खेत सिंह थे, इन्होंने क्या है, इनका नाम बदलकर बोधा रखा है। तो इनका नाम पहले क्या था, बुद्धि सिंह था, ठीक है, बात जन जो छोटे थे तब, है ना, वर्तमान। और इसके साथ प्रश्न संख्या हम 15 की बात करते हैं। तो 15 जो प्रश्न है साथियों, उसमें लिखा है कि बिहारी सत सही की जो टीका है वो 1720 के अंदर, तो 1720 के अंदर जो बिहारी की सबसे पहली टीका है वो किसने लिखी है। तो आपने ये बताना है कि ये क्या हठी जी ने लिखी है, या वृंद कवि ने लिखी है, या सेनापति ने लिखी है साथियों, और या फिर ये रचना जो है कृष्ण कवि की है। तो बिहारी सत सही जो रचना है साथियों, ये कृष्ण कवि ने लिखी है, और ये 1720 के अंदर लिखी है इस रचना की जो टीका, प्रथम टीका है। और इसी के साथ हम देखते हैं इसके उत्तर को। तो इन्होंने बिहारी सत सही को प्रत्येक दोहे को क्या है, सवैया छंद बनाकर लिखा है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो बिहारी सत सही है, इसका जो कृष्ण है, इन्होंने क्या है, बिहारी सत सही के प्रत्येक दोहे को क्या है, सवैया बनाकर लिखा है। और ये जयपुर के नरेश क्या है, महाराजा जय सिंह के आश्चर्य में क्या है साथियों, रहा करते थे। और इसके साथ हम अंतिम प्रश्न पे हैं आज। तो जो रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण किसकी रचना है। तो आपने बताना है कि जो रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, ये दोनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये किसकी है, तो ये क्या है साथियों, जसवंत सिंह की लिखी हुई है, या ये साथियों दूल्हे कवि की है। तो कवि कुल कंठाभरण है इनकी रचना, सेनापति की है, या फिर ये रचना गोप कवि की है। तो जो दूल्हे कवि है इनके साथियों कवि कुल कंठाभरण, ठीक है। और तो इनकी रचना है, गोप कवि की रचना है ये रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, ठीक है। तो इसके साथ हम देखते हैं, तो भूषण की एक पंक्ति है साथियों कि शिव को बखानो छत्रसाल को। तो कहते हैं कि जो भूषण की जो पालकी थी, उसके जो छत्रसाल जो थे, उन्होंने क्या है, महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी को क्या है, कंधा लगाया था। तो इन्होंने एक दोहा या एक पद लिखा कि शिव को बखानो मतलब बखानो छत्रसाल को। तो इन्होंने कहा कि भाई जो शिवाजी महाराज के आश्रय में रहे, तो इन्होंने कहा कि शिवा को बखानो, कि शिवा की प्रशंसा की जाए, कि बखानो छत्रसाल को, कि बस जो है प्रशंसा क्या है, छत्रसाल महाराज की जाए। तो इस प्रकार से एक इन्होंने पंक्ति कही। और इसी के साथ क्या है साथियों, आज की जो कक्षा है वो यहीं समाप्त करेंगे। और इसके साथ क्या है, तो हम देखते हैं जो कक्षा है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और यानी कि 18 मिनट की हो गई है, ज़्यादा कक्षा को लंबा नहीं खींचेंगे। तो अगर आपको कक्षा क्या साथियों, हम आपके साथ तैयारी करने वाले हैं, और आपने कक्षा को क्या है, पक्का लाइक करना है, और इस कक्षा को शेयर करना है साथियों। इसके साथ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो है हम बनाते रहेंगे आपके लिए। तो इसी के साथ क्या है, हमें विदा दें। तो सभी साथियों का धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए साथियों।